हो सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया, सोना भी दे दो मैया, सोना भी दे दो, सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, सोना भी झुमके के दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, झुमके के दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जना सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जना सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। 18 श्लोकों में नंद स्वात्मद्योत्पन्ने जाता लादो महामना आहोय विप्रान वेदज्ञा स्नाद सुलंकृतः। कुल 18 श्लोकों में शुकाचार्य जी महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को नंद महोत्सव श्रवण कराते हैं और सब आशीष दे रही हैं। किसी को नंद बाबा 2 लाख गाय दान कर रहे हैं, किसी को आभूषण दे रहे हैं। अच्छा, गायों का भी दान दे रहे हैं ना, तो गायों को सोने का सींग और पांव में चांदी का खुर लगा करके सुंदर श्रृंगार करके सुंदर सजा करके चादर ओढ़ा करके माला पहना करके गले में घंटी लटका करके दूध देने वाली गाय का ही दान कर रहे हैं। ऐसा उनके दान का स्वरूप है। और सब गोप ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश में भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। तासी सह प्रजानाश्चिरम पाहिति बालके। अरे मैया तेरा लाला 1000 वर्ष तक जिए, तेरे लाला की जय जय हो। अच्छा ये बताओ, सभी तो आए, रोहिणी मैया नहीं आए। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता दिव्यवासः स्तोत्रकंठा भरणभूषितानंद बाबा के आंगन में सरकार रोहिणी मैया उदास है। क्यों? रोहिणी मैया के स्वामी वसुदेव जी कारागार में सोबंद है, परंतु आज इनकी उदासी भी समाप्त हो गई। इतना उत्सव हुआ, इतना नृत्य हुआ कि रोहिणी मैया भी आज आकर के ठुमके लगा रही है नंद बाबा के आंगन में। मानो चारों ओर से आनंद ही की बाढ़ आ गई। पुनः अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे, वह कर देने की तारीख निकल आई है। चल करके अब कंस को कर दे दिया जाए। राजा को कर देना पड़ता था पहले, प्रत्येक वर्ष। तनंद बाबा अनेकों माखन के दही की मटकियां सब आभूषणों के साथ लेकर के मथुरा आए। कंस बाबा को दुहाई लगाए, प्रणाम लगाए। नंद बाबा जैसे कंस को प्रणाम किए। और कंस माने है कैंसर। कंस को गुरुदेव क्या कहते हैं? कैंसर। और कैंसर की दवा नहीं है। कैंसर को जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता। कंस यानी कैंसर। और कैंसर समाप्त कब होगा? जब गोपाल आएंगे। गोपाल माने जब गाय का पालन होगा, गाय का रक्षण होगा, गाय की सेवा होगी। और जिसे कैंसर हो तो आप एक दवा लिख लीजिए, 6 महीना के अंदर जड़ से समाप्त करने की दवा है, गारंटी के साथ। शुद्ध देसी गाय जहां मिल जाए उसे लाओ,
देसी गाय को दरवाजे पे बांध लो, उस गाय की सेवा करो, उस गाय का ही दूध उस मरीज को पिलाओ, और 1 गिलास गौमूत्र सुबह टटका, 1 गिलास गौमूत्र शाम को टटका पिलाओ देसी गाय का। गारंटी मैं लिखित दे रहा हूँ, 6 महीना ऐसा कंटिन्यू चला दो। किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस कैंसर की पूर्ण दवा नहीं बना पाया है, परंतु अपने सनातन में गौमूत्र एक ऐसा है कि कैंसर जैसे महान कंस रूपी बीमारी को भी तत्क्षण समाप्त कर देता है। बस देसी गाय का गौमूत्र पिया जाए। और आज गौरक्षण की बात होती है, लोग कहते हैं सांप्रदायिकता फैला रहा है। अरे सरकार, हमारे पूर्वज गौ की सेवा करते थे। गाय के नाम पर हमारे भगवान कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा है, गोपाल। और ये जो नगर है ना, ये कुशीनगर जिला है, कुशीनगर जिला, इसके बगल में है गोरख, जिसका पूर्व नाम गोरक्षपुर है। गोरक्ष, गो रक्षा, जो गाय का रक्षण करे वही गोरक्ष है, गोरख। उसके बाद गोरख पड़ा, जो गाय को रखे, गाय की सेवा करे, वो गोरख। तो आप सभी सभी गोरक्ष हैं, सभी गोरख हैं, उनका सानिध्य सबको प्राप्त है। ऐसी पावन पवित्र भूमि पर आप सभी विराजमान हैं। तो गाय की सेवा बहुत जरूरी है। गुरुदेव वर्णन करते हैं कि नंद बाबा कंस को नेग दिए, न्यौछावर दिए, और कंस से कहे महाराज मुझे लाला हुआ है चौथेपन में, उसी का यह न्यौछावर है, रख लो। अब कंस ने अपने मन में सोचा कि अपने राक्षसों को मैंने हर जगह भेजा, गोकुल में नहीं भेजा, लगता है ये नंद का लाला ही मेरा 8वां काल है, उसको ही मारो। इधर नंद बाबा कंस से मिलकर के अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने गए, वसुदेव जी से गले मिले। अब ये बताओ, एक मित्र के 6 पुत्रों को मार दिया गया हो, 7वां पुत्र गर्भ दूसरे में चला गया हो, हरण हो गया हो, और ऐसे मित्र के सामने जाकर के कहो भैया आज मैं पिता बन गया, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो नंद बाबा धर्म के प्रतीक हैं। नंद बाबा ने ऐसा नहीं कहा, नंद बाबा बस गले मिले, हाल चाल लिए। तब तक वसुदेव जी स्वयं बोल दिए भैया न्यौछावर देने के चक्कर में छिपा रहे हो, मुझे पता है तुमको लाला हुआ है। हाँ, क्यों? वसुदेव जी ही जा करके अपने लाला को रख करके लाली को लेकर के आए थे, और जिस लाली को लेकर के आए थे वह देखिए माया रोती है, ध्यान से सुनिएगा। माया रोती है और माया रुलाती है। गोविंद ना रोते हैं ना गोविंद रुलाते हैं। जब कंस के कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान रोए नहीं, किसी को भनक नहीं पड़ा, किसी को पता नहीं चला, और पलक झपकते वहां गोकुल पहुंचे। वहां से जब योग माया आई तो माया रोती भी है और रुलाती भी है। जो दिख रहा है ना वो माया है। रोड पे हम लोग चलते हैं, सूर्य का प्रकाश दिखता है दूर से, तो क्या प्रतीत होता है कि सामने जल है, जल प्रतीत होता है। जब पास में जाते हैं तो वहां रोड रहता है। यही है माया। माया भ्रमित करती है। माया बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है। कहा गया है जो माधव को भजता है माया उसकी चेरी बन जाती है, दासी बन जाती है। इसलिए माधव यानी श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की वंदना जो करता है माया उसकी दासी बन जाती है। धव माने होता है पति,
माँ माने माया। माधव जो मायापति वही कौन है? माधव है। तो जैसे योग माया आई, रोना प्रारंभ कर दी, सारे पापी जग गए। कंस आया, सोचा लगता है 8वां काल पुत्री बन करके आया है। जैसे ही मारना चाहा ना, तो वो हाथ में से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा बन करके आसमान में उड़ गई और बोली, अरे कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं और जन्म ले चुका है। ऐसा वर्णन आया। अब कंस का माथा चकरा गया था उस समय कि भाई आकाशवाणी ने कहा कि 8वां काल होगा, ये तो कह रही है कि कहीं और जन्म ले लिया। तो वही अष्टभुजी दुर्गा बन करके माँ विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल में जा करके विराजमान है। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। जितनी शक्ति पीठ है, जितनी माता जी का मंदिर शक्ति पीठ का है, ये सब माँ का कटा हुआ अंग है। सती मैया का कटा हुआ अंग है। परंतु जो माता विंध्यवासिनी है ना, एकमात्र वही मैया है जो सशरीर विराजमान है, पूर्ण शरीर से वहां विराजमान है। पूर्ण रूप से अष्टभुजी दुर्गा वहीं रहती है विंध्याचल। बाकी सब जगह उस माँ का कटा हुआ अंग है, जिसे शक्तिपीठ कहते हैं। प्रेम से बोलो, आवाज नहीं आ रही? राधे राधे। थोड़ा मैं चार्ज होता रहूंगा, बैटरी जब डाउन होती है ना तो धीरे से राधे राधे बोलवाता हूँ। आपका बल मिलता है, हाँ, तब जाकर के मेरे अंदर भी बल आता है। एक बार और बोलो, राधे राधे। हाँ, कहते हैं नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, भैया तुमको लाला हुआ है, तुझे